क्लास। तो आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 11 हिंदी आरो काव्यखंड में मीराबाई का चैप्टर पढ़ेंगे। मीराबाई के जो पद दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। मीरा का जीवन परिचय। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ मेड़ता रियासत राजस्थान में हुआ था और इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा भोजराज के साथ हुआ था। और मीरा जी के गुरु की बात करें तो संत रविदास या संत रैदास जी हैं। और मीरा जी की भक्ति धारा क्या है? सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की सगुण एवं माधुर्य एवं कांता भाव की ये कवित्री है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा की पदावली, नरसी जी, रो मारो, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। और इनका देहांत हुआ था 1546 ईस्वी में द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में कृष्ण मूर्ति में ये लीन हो गई थी। बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं की तो मीरा जी बाल काल से ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उनके काव्य का मूल स्वर अनन्य कृष्ण भक्ति है। सामाजिक विद्रोह उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया, मर्यादाओं को त्याग दिया और साधु संतों के साथ भ्रमण करती थी। तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों एवं पर्दा प्रथा का पुरजोर विरोध किया है। और बात करें इनके भाषा शैली की तो इनकी भाषा शैली राजस्थानी तथा मिश्रित ब्रज भाषा है। इसमें गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। इनके पद संगीतात्मक एवं गेय पद है। तो बात करते हैं इनकी पद की। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई पुलकान कहा करी है गोई, संतन भींग बैठ बैठ के लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच के प्रेम बेली गोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फन होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा गिरधर लाल तारो अब मोही। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है, अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, दूसरा कोई संबंधी नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति हैं। मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधुओं के संग बैठ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी है और अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल बोई थी वह अब फैल चुकी है और उस पर आनंद रूपी फल लगने लगा है। जिस प्रकार दूध को मथ कर घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने इस संसार के असत्य को छोड़ करके कृष्ण भक्ति रूपी सत्य को अपना लिया है। मीरा के प्रभु भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं और सांसारिक मोह माया में फंसे लोगों को देख करके दुखी होती हैं। वे अंत में प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधारी लाल, अब मैं आपकी दासी हूं और अब मेरा उद्धार करिए। बात करें काव्य सौंदर्य की तो इन पंक्तियों में शांत रस है एवं भक्ति रस है। शांत रस, भक्ति रस, अलंकार सींच सींच बैठी बैठी में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रेम बेल गोई आनंद फल इनमें रूपक अलंकार है। गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है। बात करें भाषा की तो राजस्थानी भाषा है। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सुख आप ही हो गई साची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो इसमें देख लीजिए कठिन शब्दों को भी। नारायण सु मतलब ईश्वर के समान, आप ही मतलब स्वयं ही, साची मीन्स सच्ची पवित्र मीन्स, बावरी मीन्स पागल, न्यात मीन्स कुटुंब रिश्तेदार, कुलनाशी मीन्स कुल का नाश करने वाला, अविनाशी मीन्स जिसका कभी नाश ना हो। तो व्याख्या देख लीजिए इन पदों की।
मीरा कहती हैं कि वे अपने पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के सामने निडर होकर के नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। वे अपने प्रभु नारायण के प्रति सर्वस्व समर्पित होकर के स्वयं ही सच्ची सिद्ध हो गई हैं। संसार के लोग उन्हें बावरी पागल कहते हैं और परिवार रिश्तेदार उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे मीरा ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव से मुस्कुराते हुए पी लिया। अंत में मीरा कहती हैं कि प्रभु तो चतुर गिरधर लाल हैं, जो अविनाशी हैं और जो सच्चे मन से भक्ति करने वाले को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो मीराबाई के निडर व्यक्तित्व, दृढ़ भक्ति और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के समर्पण की अभिव्यक्ति है। रस की बात करें तो भक्ति रस एवं शांत रस है। भाषा प्रवाहपूर्ण राजस्थानी युक्त ब्रज भाषा है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।